हम लोग भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ से पढ़ेंगे पूर्व विभाग तृतीय लहरी भाव भक्ति श्लोक क्रमांक 25 के आगे 24 में मैं कल ठीक से नहीं बता पाया। श्लोक इस प्रकार से था, भक्ता नाम भेदतः सेयम रति पंच विधामता अग्रे विविच्य वक्तव्या तेन नात्र प्रपंचयते। भक्तों के भेद से स्वयं वह रति स्वयं रति वह रति 5 प्रकार की होती है। सिंपल अर्थ यह है कि 5 प्रकार की रति होती है, मतलब शांत, दास, साख्य, वात्सल्य और माधुरी। सिंपल सी बात है। अग्रे विविच्य इसको आगे ग्रंथ में कहा जाएगा वक्तव्य, इसलिए यहाँ पर उसका प्रपंचन मतलब बहुत भेद नहीं कर रहे हैं, मतलब वर्णन नहीं कर रहे हैं बेसिकली। अब हम लोग 25 से शुरू करते हैं। देखिए बात क्या है, ये टॉपिक आया क्यों। देखिए किसी में भाव भक्ति उत्पन्न हुई है तो कुछ लक्षण भी आएंगे, तो उनको जानना जरूरी है। ऐसे हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि हमें भाव भक्ति प्राप्त हो गई, एक बात। दूसरा बात आपको समझना होगा बिल्कुल क्लियर, जैसे बुखार होने के कारण लक्षण आ जाते हैं कि नहीं, थकान होना, भूख नहीं लगना, टेम्परेचर बढ़ जाना इत्यादि इत्यादि, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। इजी। तो रोग अपने आप ही लक्षण प्रस्तुत करने लगता है कि नहीं लगता है। उसी तरह से ये जो आप गुण सुनेंगे 9 गुण हैं, तो वह व्यक्ति सोचेगा ये हम कैसे जागृत करें, वो आप नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते हैं, भाव करेगा। भगवान की भक्ति करके जब भाव भक्ति प्राप्त हो जाती है तो वो भाव भक्ति के प्रभाव से ये गुण अपने आप आने लगते हैं। इजी। बोलिए बोलिए माइक बोलिए कुछ प्रभु जी, पर कल्टीवेट तो करने होंगे ना। कल्टीवेट क्या करने होंगे? ये गुण मतलब अव्यर्थ कालत्वम, जैसे समय नहीं वेस्ट करना, भक्ति के कार्यों में समय लगाना। जिस दिन आप पहले दिन भक्ति में आई थी उसी दिन से आप अव्यर्थ कालत्व हो गई? नहीं, पहले विचार कीजिए। नहीं, क्या आप जिस व्यक्ति को भक्ति में लाएंगे उसको पहले दिन से बोलेंगे कि एक क्षण भी समय खराब नहीं करना चाहिए? नहीं, वो कर ही नहीं पाएगा ऐसा। जैसे भक्ति करने का दूसरा तीसरा साल हुआ तो फिर ये कल्टीवेट। देखिए साल में मत जोड़िए आप, अब जन्म भी हो जाए कोई भरोसा नहीं, साल को मत जोड़िए। बात यह है कि जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी अपने गुण हमारे इसमें प्रकट होने लग जाएंगे। क्योंकि देखिए बेसिकली आत्मा में गुण है ये, इसमें ऐसा नहीं कि कुछ अलग से आएगा, लेकिन जो अनर्थ है, जो कचरा है, वो हटता जाएगा तो ये गुण अपने आप आने लग जाएंगे, प्रकाशित होंगे। देखिए हमारा लक्ष्य गुण नहीं है, हमारे भक्ति का लक्ष्य भाव है। इज दैट सिंकिंग? जैसे रिवर्स में देखिए, अगर बुखार है तो बुखार के सिम्टम को कम करना हमारा लक्ष्य नहीं होता है, बुखार को समाप्त करना लक्ष्य होता है। इजी है। बुखार समाप्त तो वो लक्षण भी समाप्त। अभी कल एक भक्त, देखिए होता क्या है कि भक्त पूछ लेते हैं लेकिन हम हमेशा तो उत्तर व्यक्तिगत रूप से नहीं देना चाहते। उनको कुछ अनर्थ परेशान कर रहे थे। देखिए उनको समझना होगा कि कोई लस्ट है, काम है, जो कुछ भी आत्मा में तो हो नहीं सकता है। ये किस वजह से उपस्थित हो रहा है आपको पता है ना? अहम माम अभिमानथै अहम मम अभिमानोत्थै काम लोभादि बिरमलई। भगवान कपिल देव कह रहे हैं कि अहम और मन मम का ये जो मैं देह हूँ, देह संबंधी वस्तुएं मेरी हैं, ये जो अभिमान है, जो मिथ्या अभिमान, इसी से सारे अनर्थ उत्पन्न हो रहे हैं। कैच कर पा रहे हैं आप बात? क्योंकि अहमता ममता है देह में, इसलिए काम क्रोध आ रहा है। हम लोग सिम्टम से परेशान हो जा रहे हैं, है ना? लेकिन आपने क्या करना है, रूट पे काम करना है। जो अहंकार है, मिथ्या अहंकार, वो नष्ट होगा तो उसके सिम्टम भी समाप्त हो जाएंगे। सबको समझ में आ रहा है? इजीली एकदम साइंस की तरह समझेगा। तो अब हम भक्ति करते हैं किस लिए? कृति साध्या भवेत साध्या भावा सा साधना भिदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम इति साध्यता। साधना भक्ति की डेफिनेशन ही दी गई थी कि उसका वह अपनी इंद्रियों से की जाती है। आप लोग अपने कान से सुन रहे हैं, अपने मुख से बोल रहा हूं, इजी फाइन। और इसका लक्ष्य भाव भक्ति होना चाहिए, बिल्कुल एकदम शीशे की तरह क्लियर होना चाहिए। इसका लक्ष्य ये गुण नहीं है। भाव भक्ति जब हृदय में जागृत हो जाएगी तो ये गुण अपने आप आने लग जाएंगे। तो अब प्रश्न है कि जब ये लक्ष्य नहीं है तो गुणों को क्यों बोल रहे हैं? इससे आप चेक कर सकते हैं कि कितना भाव उत्पन्न हुआ है। देखिए बड़ी गंभीर बहुत बहुत ही गंभीर बात है। भक्ति का लक्ष्य कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना नहीं है। सामान्यतः कोई जो धार्मिक संस्था होती है उसको जब ज्वाइन करते हैं तो वहाँ के लोगों को ये बताया जाता है, कन्विंस किया जाता है कि आप अन्यों से श्रेष्ठ हो, है ना?
मुसलमान लोग मान रहे हैं कि हिंदू लोग श्रेष्ठ हैं, या हिंदू से श्रेष्ठ हैं वो, या हिंदू लोग सोच रहे हैं कि हम मुसलमानों से श्रेष्ठ हैं, ये चलता ही है। और जितनी भी अन्य संस्थाएं उसमें भी ये बातें बोली जाती हैं। लेकिन क्या मुसलमान या हिंदू या कोई और भी संस्था, क्या वह अपने अनुयायियों के हृदय को परिवर्तन करने पे फोकस कर रही है? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। तो ये बात नहीं है। आप अगर दूसरे स्कंद को याद करेंगे, शायद दूसरा तीसरा अध्याय है, इसमें लिखा है प्योर डिवोशनल सर्विस अ चेंज ऑफ हार्ट, वही टाइटल है, हृदय का परिवर्तन। तो भक्ति करने से हृदय, भक्ति का लक्ष्य है भाव। भाव कहाँ होगा? हृदय में उदित होगा ना। तो भाव उदित होगा तो हृदय परिवर्तित होगा कि नहीं? तो भक्ति का लक्ष्य संस्था ज्वाइन करना नहीं है, अभी तो हृदय की जो भावना है, हृदय की जो क्वालिटी, उसको चेंज करना है। क्लियर हो गया? ये एकदम सब कुछ क्लियर है ना? वी आर नॉट हियर टू प्रूव दैट वी आर सुपीरियर टू समवन, ऐसा सब कुछ नहीं। वो सब अगर भाव है तो गलत है भी। क्लियर? तो ये सारे 9 गुण जो हैं, जब ये प्रस्तुत होने लग गए तो समझना चाहिए कि हृदय का परिवर्तन हो गया है। इजी? तो क्या गुण हैं, इसको यहां पे हम देखेंगे, देखते हैं। आज 2 श्लोक होंगे, उसके बाद एक एक करके श्रील रूप गोस्वामी जी इन गुणों की व्याख्या करेंगे, श्लोक कोट करके शास्त्र से, कि कैसे कैसे भक्तों में, शुद्ध भक्तों में ये गुण आए हैं। तो पहले हम जरा इसको बोल लेते हैं। शांतिर अव्यर्थ कालत्वं विरक्तिर्मान शून्यता। शांतिरव्यर्थ कालत्वं विरक्तिर्मान शून्यता। आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचिः। आशा बंधः समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचिः। आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसति स्थले। आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसति स्थले। इत्यादयोनुभावास्युर्जात भावांकुरे जने। इत्यादयोनुभावास्युर्जात भावांकुरे जने। शांतिरव्यर्थ कालत्वं विरक्तिर्मान शून्यता। शांतिरव्यर्थ कालत्वं विरक्तिर्मान शून्यता। आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचिः। आशा बंधः समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचिः। आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसति स्थले। आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसति स्थले। इत्यादयोनुभावास्युर्जात भावांकुरे जने। इत्यादयोनुभावास्युर्जात भावांकुरे जने। क्षान्तिरव्यर्थ कालत्वं विरक्तिर्मान शून्यता। शांतिरव्यर्थ कालत्वं विरक्तिर्मान शून्यता। आशा बंधः समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचिः। आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचिः। आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसति स्थले। आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसति स्थले। इत्यादयोनुभावास्युर्जात भावांकुरे जने। इत्यादयोनुभावास्युर्जात भावांकुरे जने। इस श्लोक को याद रखना चाहिए। भाव रूप अंकुर, अंकुर किसका? प्रेम का। भाव अंकुर है प्रेम का, जिसके हृदय में उदित हुआ है उसमें। इसमें समय का वर्णन नहीं कि साल 2 साल 4 साल, नहीं, जब उदित होगा तब उदित होगा। उसमें शांति, शांति का मतलब होता है टॉलरेंस। कुछ शुद्ध करने वाला कारण उपस्थित हो फिर भी व्यक्ति शुद्ध न हो। प्रभुपाद उसको बहुत सुंदर कहते हैं कृष्ण बुक में, वंस ग्रेटनेस मस्ट बी measured by his ability to tolerate provoking situations. व्यक्ति की महानता को इससे अंदाज करना चाहिए, नापना चाहिए कि वह कितना सहिष्णु है जब उसको शुद्ध किया जाए, शुद्ध करने का प्रयास भी किया जाए। तो अब बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि इस जगत में महानता क्या सोचते हैं, बहुत बड़े बॉडी बिल्डर बन गए, ये बन गए, वो बन गए, लेकिन नहीं, इस जगत में शुद्ध करने वाले कारण उपस्थित होते ही रहेंगे। मेरी एक एक बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। ऐसा कोई दिन नहीं आप कह सकते कि शुद्ध करने वाला का, शुद्ध डिस्टर्ब करने वाला कोई कारण उपस्थित ना हो। कभी कभी हम देखते हैं वो लोग जोर जोर से हॉर्न बजाते, नहीं बजाते, बजाते ही हैं, कितना डिस्टर्ब करता है, गाना बजता है, क्या क्या नहीं होता है। कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करने का कारण होगा ही, जगत का स्वरूप ही है। लेकिन जो उससे मन में भी, जिसके मन में विकार ना आए, तो वह शांति। और तो हमारा, हमसे यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, वो आगे भी आएगा, लेकिन हमारे से रहा नहीं जा रहा। थोड़ा थोड़ा बताऊंगा।
चलिए इसको अन्वय में बता देंगे। शांति अव्यर्थ कालत्व विरक्ति निर्भिमानिता आशा बंध समुत्कंठा नाम गान में सदा रुचि भगवत गुण कथन में आसक्ति भगवत धाम में प्रीति इत्यादि अनुभाव प्रकाशित होते हैं। भाव के अनुभाव, अनु मतलब पश्चात, तो भाव अंकुर जिसमें भाव रूपी अंकुर जिसके हृदय में उपस्थित हो गया, प्रकट हो गया, उसके बाद ये सारे गुण आने लग जाएंगे। लेकिन एक और बात भी है, देखिए जो हम श्रद्धा है, श्रद्धा से भक्ति शुरू करते हैं, वह स्वरूपतः भाव से अलग नहीं है, भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति भक्ति है। तो श्रद्धा और भाव में भी केवल डाइल्यूशन का अंतर है। आई होप यूर गेटिंग द पॉइंट। इस समय भी हमारे पास भक्ति है लेकिन थोड़ी कम मात्रा में है, सांद्रता उसकी कम है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे ये गुण भी और प्रकाशित होते जाएंगे। मैं बताता हूं आपको बातों को। चलिए पहले हम इन सबको, चलिए ठीक है, हाँ अन्वय में बताऊंगा फिर समझाऊंगा आपको इस बात को। यहाँ पे पॉइंट रोक रहे हैं फिर आगे बढ़ आते हैं इस पे। जात भावांकुर, जिसमें भाव का अंकुर उत्पन्न हुआ है, ऐसे जने अर्थात व्यक्ति में शांति यानी क्षमा। क्षमा मतलब फॉरगिवनेस आप समझते हो, क्षमा का मतलब होता है टॉलरेंस। मतलब कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो अब उस पर झगड़ा नहीं करना। देखिएगा मैं एक बात रिपीट कर रहा हूं, इन गुणों को आपने यहां देखा। अब आप जब भक्ति कर रहे हैं तो भाव स्तर पर बहुत हाई लेवल की टॉलरेंस होगी, लेकिन अब भी तो आप भक्ति कर रहे हैं तो कुछ टॉलरेंस बढ़ रही है कि बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। तो ये गुणों को सुन करके आपको विश्वास होगा कि भाई भक्ति कार्य कर रही है, कि कुछ कुछ गुण आ रहा है। अब ऐसा तो नहीं कि पहले मान लीजिए गाली देता आप चिल्लाते, अब जो है थोड़ा शांत रह जाते हैं, एटलीस्ट झगड़ा नहीं करते। कुछ बोल रहे हैं आप, बोलिए। प्रभु जी, भाव स्तर पे तो बिल्कुल मन में विकार नहीं आता, बिल्कुल सम अवस्था होती है। पर अभी जैसे अभी की अवस्था ऐसा समझ सकते हैं कि मन में क्रोध शोक मोह आया पर हम उसको प्रकट नहीं कर रहे। मतलब केवल प्रकट की बात नहीं है, आप जितनी जितनी भक्ति बढ़ती जाएगी सहज रूप से उन सब बातों पर डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप। देखिए ना, कुछ लोग गाड़ी पे हल्का अपनी गलती से जितना झगड़ा करते हैं। उस दिन हम लोग, आप ही तो पीछे बैठे थे, हम लोग लौट रहे थे तो एक व्यक्ति थूका, मेरे पाँव पे गिर गया। अब मुझसे झगड़ा करूं क्या? अब वो मेरे पर थोड़ा थूक रहा है, मेरे पर वो थूका, उसने गिर गया हमारे पर, मुंह पर, सॉरी हमारे पाँव पर। वो समय बच गया कि नहीं बच गया? उससे झगड़ा करके क्या करेंगे? वो मेरा दुश्मन तो है नहीं। लेकिन इस सब बातों पे लोग झगड़ा करते हैं कि नहीं? आप लोग जाइए अंदर, थोड़ी थोड़ी बातें मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसे नहीं, हम सब बातें चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन जगत में आप देख रहे हैं कि लोग छोटी छोटी बात पे झगड़ा कर रहे हैं, झगड़ा करने के वो कारण उपस्थित कर रहे हैं। तो आप ये देख, अच्छा कितने लोग ये मानते हैं कि कुछ टॉलरेंस डेवलप हुई। हाथ खड़ा कीजिए। पहले बहुत 1 2 3 4 कुछ वोट मिल रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि अब एकदम कोई गर्दन काटने के लिए आएगा तो आप उतना नहीं सहन कर सकेंगे। लेकिन अब कोई का तो गाली दे दे तो ठीक है, अरे तू तो पागल हो गया है, हम उस दिन कहीं जा रहे थे उधर टकलू गंजा ऐसा बोले। अरे बोल तो क्या फर्क पड़ रहा है भाई? तो खुद स्वेच्छा से बाल हटाए है ना, ऐसा तो है नहीं कि कोई इज माई हेयर स्टाइल, इज इट नॉट? तो ये तो साधु स्टाइल है, इज इट नॉट? अब वो उसको नहीं समझ में आ रहा तो उससे क्या झगड़ा करना है? तो उसकी जितनी अकल है। अच्छा एक बताइए, आप लोग को ये समझ में आने लग गया है कि भाई जिसकी जितनी अकल होती है उतना बोलता है, कि इतना नहीं समझ पाए आप लोग आज तक? तो सामने वाला कुछ भी बोले, तुम तो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो, तुम तो पागल हो गए हो, ये सब कौन नहीं सुना? एक मिनट रुकिएगा, कौन ये अब तक आक्षेप नहीं सुना है कि आप पागल हो गए हैं? वो हाथ खड़ा करे। कपिल देवानंद प्रभु जी को नहीं बोला, ठीक है, बाकी लोगों को तो बोलते ही होगा, इज इट नॉट? तो अब उसको क्या ध्यान देना है? ठीक है, कह रहे हैं एक प्रश्न आया। क्या प्रश्न है? जैसा कि आपने कहा कि भाव श्रद्धा के लेवल पर भी है, बस डाइल्यूटेड है, हम क्या प्रयास करें जिससे यह डाइल्यूशन दृढ़ होता जाए? यह भाव जब उदित होगा तभी ही होगा। भाई देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लैया पावे प्रेम धन। अर्थ समझते हैं? भक्ति के सभी साधनों में सर्वश्रेष्ठ भगवान का नाम उच्चारण है। सर्वश्रेष्ठ का मतलब ये नहीं कि और कुछ साधन करना ही नहीं है, लेकिन नाम उच्चारण को बहुत प्रबलता से करना है। तो निरपराध रूप से नाम उच्चारण करेंगे तो प्रेम धन प्राप्त हो जाएगा। एक दूसरा, श्रवण कीर्तन करी नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु को बुनोय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरिबे उदय। अब तो समझ में आ गया उदय कैसे होगा?
श्रवण कीर्तन का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे चित्त पर होता है। तो श्रवण कीर्तन को सबसे अधिक जब बल देंगे तो भाव भक्ति जल्दी प्राप्त हो जाएगी। और एक और आप जानते हैं, कृष्ण मंत्र एत स्वभाव जय जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। बड़ी गंभीर बात है। कृष्ण मंत्र का ये स्वभाव है कि जो भी जपता है उसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है। यानी कि अगर कोई पढ़ा लिखा न भी हो लेकिन वो गुरु की से सुन करके हरे कृष्ण मंत्र जपेगा तो उसका भाव उदित हो जाएगा। तो 3 आपको मैंने प्रमाण दे दी। हरे कृष्ण मंत्र इज द फोकस पॉइंट ऑफ आवर साधना। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये अपने आप भाव उदित करने लग जाएगा। जैसे मैं कई बार एग्जाम्पल दिया हूं कि भाई आप जिन्होंने प्रश्न किया आपके शरीर में वात बढ़ा हुआ ना, थोड़ा राजमा खाइए 1 हफ्ते से रोज, फिर समझ आएगा क्या बढ़ रहा है आपकी बॉडी में। अपने आप वात बढ़ना शुरू हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। उसका प्रभाव करना मत, मैं खाली मजाक के बोल रहा हूँ। आप जान रहे हैं कि वस्तु का प्रभाव होता है ना, कि वो कुछ खाएंगे तो अपने आप बढ़ने लगता है, ऐसे नाम उच्चारण करने लीजिए। अभी भी जितना आपका भाव है उसके बारे में आपने कभी सोचा था जब भक्ति में नहीं आए थे? मैं आपको पूछ रहा हूँ, जरा विचार कीजिएगा। 3 बजे से बहुत से वक्त 3 बजे, अभी कितना बज गया 8, 5 घंटे तो 5-6 घंटे तो सुबह दे देते हैं, फिर उसके बाद और भी दिन में सेवा करते रहते हैं, शाम को भी आ जाते हैं। क्या इतनी भक्ति करने के चक्कर में थे? अगर पहले दिन बोलते तो करते आप, आते ही नहीं। लेकिन भक्ति के प्रभाव से आप देखिए कितना सहज लगता है। और करें क्या, और करें क्या? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो शांति, हम खाली ये बता रहे थे कि एक गुण को आप पकड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी टॉलरेंस नहीं आई है, थोड़ा थोड़ा सहनशीलता आ गई है पहले की तुलना में। एग्जाम्पल दूंगा, एक भक्त गुरु कृपा प्रभु, तो एक मायावादी उनको मिला और वो भगवान को खिलाफ बोलने लगा जानबूझ करके। तो उनको बहुत गुस्सा आया, तो गुस्से में उनका वो प्रतिरोध करने लगे। स्वाभाविक सी बात है, भगवान से प्रेम है। तो बोले, बाद में बोलते हैं, अरे तुम भक्त होकर गुस्सा करते हो? तो कह रहे हैं देखो तुम्हारी भक्ति करने से फायदा क्या हुआ? कहते हैं अगर तुम भक्ति से पहले मिले होते तो मैं अब तक मेरा मुंह तोड़ चुका होता। अभी तो मैं केवल गुस्सा ही हो रहा हूँ। ओनली जस्ट गेटिंग एंग्री। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई सिम्टम्स आ रहे, धीरे धीरे करके आ रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, अव्यर्थ कालत्वम, समय को व्यर्थ ना जाने देना। अब आप ये बताइए, जब आप लोग सुबह उठते हैं, देखना इस गुण को आ रहा है, सुबह उठते आप लोग पिक्चर देखने के बारे में सोचते हैं, न्यूज़पेपर ये सब कुछ नहीं आता ना। आप ये देखेंगे कि सुबह उठते हैं तो अब सुबह का जो मॉर्निंग प्रोग्राम है उसका 1-1 मिनट कीमती है। कुछ सेंस आया अव्यर्थ कालत्व का पूरे 24 घंटे में कि नहीं आता? आप अब देख रहे हैं कि सुबह वी हैव दैट सेंस कि भाई इस समय तो हमें भगवान की सेवा में एक एक क्षण लगा देना है। और जैसे जैसे भक्ति बढ़ रही है तो आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि जो अपने अनर्थों की वजह से जो भी समय हमारा भौतिक कार्यों में लग जाता है वो समय व्यर्थ हुआ। कुछ समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे करके सेंस आ रहा है। वो भक्ति, जितनी भक्ति आई उतना व्यक्ति समझेगा कि मैं भौतिक कार्य कर रहा हूँ, टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, काश भक्त से मैं भक्ति कर रहा होता। सब किसी को ना आ रहा हो तो ना बताइएगा, हमको डांटेंगे नहीं। हम पूछ रहे हैं क्या कोई सेंस नहीं आ रहा है कि हमारा समय व्यर्थ जा रहा है, सोने खाने में जा रहा है बर्बाद? आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। मैं खाली बोल रहा हूं कि भाव स्तर पर तो आप कल्पना नहीं कर सकते क्या होगा, लेकिन अभी भी वो सिम्टम्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि भक्ति कार्य नहीं कर रही है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मान लीजिए बुखार 106 से 105 हुआ तो कुछ तो कम हुआ। 106 में तो मर ही जाएंगे, सॉरी आई एम सॉरी, किसी का नहीं हुआ। 104 मान लीजिए, 104 में हालत खराब हो जाती, तो 104 से 103 हुआ तो कुछ कम हुआ कि नहीं? आप वो थर्मोमीटर लगाते तो हाँ दवा काम कर रही। 103 से 102 101 हुआ तो वो दवा की वजह से तो हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाव के स्तर पर एकदम से आपको अव्यर्थ कालत्व होंगे और अभी कुछ नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोग की श्रद्धा बनी रहे भक्ति में कि भाई कार्य कर रही। अच्छा, विरक्ति। अब ये बता दीजिए कि इस समय क्या किसी को कोई महसूस हो रहा है कि अरे हम कितना सुंदर न्यूज सुनते, कहाँ इस प्रवचन सुनना पड़ रहा है? या वो ये तो स्पष्ट है कि होटल वोटल हमें खाने की इच्छा ही समाप्त हो गई होगी। तो अब बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि विरक्ति कुछ आई है। विषयों से क्या बिल्कुल वैराग्य नहीं हुआ है? ओके, ये भी हुआ है। मान शून्यता, तो आप लोग तो मतलब प्रधानमंत्री के लिए कुछ चुनाव लड़ने जा ही रहे होंगे। तो ये बिल्कुल दिखता है भाई, वी डोंट नीड अ रेड कारपेट वेलकम। एटलीस्ट कुछ तो मान शून्यता है। ठीक है, मैं मानता हूं कि कोई गाली देगा तो आपको बुरा लगेगा, दैट्स एक्सेप्टेड। लेकिन ऐसा जगत में बहुत प्रसिद्धि हो, हम लोग को बहुत जय जयकार करें, ये करें, बड़ा मतलब कोई ऐसा जरूरत नहीं है। हम लोग बल्कि मायापुर गए थे तो वहाँ भक्तों ने प्रसाद के लिए बुलाया तो हम टाइम से पहुँच गए प्रसाद। अरे बाप रे, वहाँ पर मुझको बिठा दिए कुर्सी पे और वेदवादिनी को बिठा दिए, आरती करने लगे। अरे बाप रे बाप, इतना हमको मतलब संकोच लग रहा था।
हमने वो वैष्णव मान रहे हैं, हमने कहा भाई आप मान रहे हो, हम तो नहीं मान रहे कि हम वैष्णव हो गए। इतना संकोच हो रहा था, वो उठे ना दें और चरणों में फूल दे रहा भाई। हमने कहा अच्छा वो चरण धुलवाए नहीं है, वो तो बड़ी बड़ी पजीत हो जाती। दैट्स सो एम्बैरेसिंग, यू नो, आई हैव नेवर एक्सेप्टेड दिस, नेवर एवर। मैंने खिलाइए खाना, कोई दिक्कत नहीं, खाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सम्मान, आप बताओ आपके संग होगा तो कैसा लगेगा आप लोग को, बताओ। आप लोग बड़े खुश होंगे, अरे यार हमको रोटी की बुलाए, पहले हमारा आरती करो उसके जस्ट, या आप कहीं मंदिर में जाए तो पहले हमको गार्लैंड दिया जाए। ये सब भगवान के गार्लैंड की इच्छा एक अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हमको गार्लैंड दिए तो पतला वाला क्यों दिया मोटा वाला देना चाहिए, महंगा वाला, ये सब नहीं। देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट बात है कि कहीं ऐसा ना हो कि भक्ति जब कर रहे हैं तो उल्टा रिजल्ट आने लग जाए। अगर अपराध करेगा ना, अपराधों से नहीं बचेगा तो ये भी आने लग सकता है, अरे मैं इतना सीनियर डिवोटी हूँ, मेरे लिए तो मारुति क्यों आएगी, मेरे लिए तो टवेरा आनी चाहिए, मेरे तो इनोवा आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, वो आनी चाहिए। ये मैं सच बोल रहा हूँ, नाम नहीं रख रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। एक भक्त के लिए छोटी गाड़ी भेज दी किसी नए भक्त ने, तो अरे उस गाड़ी को वापस कर, मैं इसमें बैठूंगा, इनोवा आनी चाहिए मेरे लिए। अरे भाई वैकुंठ सिवान नहीं आना चाहिए तो ये सब भावना अगर आ रही है तो गलत हो रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? मान लो मान की अपेक्षा थी 100%, तो अब वो कुछ कम होना चाहिए ना, 110 तो नहीं होना चाहिए ना। मैं बार बार ये बोल रहा हूं, इट्स नॉट योर स्टेटस इन द सोसाइटी ऑफ इस्कॉन विच डिटरमाइंस योर एडवांसमेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपका डेजिग्नेशन क्या है, आप टेम्पल प्रेसिडेंट हैं क्या है, उससे कुछ भी मतलब नहीं है भक्ति का। एकदम क्लियर समझ लीजिएगा। ये कितने साल बिताए उससे भी कोई मतलब नहीं है। देखिए जब हम लोग दवा लेते हैं तो हम इस बात का गर्व नहीं करते कि हम 20 बूंद दवा ले रहे हैं जैसे भक्तिप्रद माता जी हमारी गॉड सिस्टर है, किस संबंध में होम्योपैथिक डॉक्टर सेम है। तो माता जी कह रही प्रभु जी, माता जी मुझको मैसेज नहीं करेंगी प्रभु जी मैं 20 बूंद दवा खाती हूँ, नहीं, उन्होंने बोला कि प्रभु जी हमें कुछ लाभ हुआ डॉक्टर साहब की दवा से, मेरा बुखार कुछ कम हुआ। गॉट इट? तो अगर कोई कहे कि अरे मैं इतना माला जप करता हूँ, ये ना 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 ना, इस तरह की बात बोलना ये फिर हम मान की अपेक्षा कर रहे हैं। हमें ये देखना है कि हमारे हृदय में मान स्वीकार करने की इच्छा है, हैंकिंग नहीं होती ना कि मुझे सम्मान मिले, ये कितना आ रहा है, यहाँ पर 0 है और अब अभी धीरे धीरे करके कम हो रहा है। सबको समझ में आ रही है क्वेश्चन? अभी तो हम आपको हिंट दे रहे हैं, बाकी आगे और आएगा। ये अहंकार का भाव, ये आप पता नहीं कितने भक्तों ने अनुभव किया है। सब वृंदावन आओ या कहीं बाहर जाओ, जब बहुत भीड़ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो क्या ये अनुभूति हुई है मन में कि यू आर वेरी इनसिग्निफिकेंट आप कोई महत्वपूर्ण नहीं है? किसको हुई है? हमको तो होती है। आप लोग किसी को हुई है? प्लीज रेज हैंड्स। यू आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर इज सच अ रिलीफ, यू नो, कि आप महत्वपूर्ण नहीं है, आपके जीने मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप देखेंगे कि भक्ति से पहले हम लोग को कोच किया जाता। गोड समझते हैं? गोड मतलब से हाथी के ऊपर कोच मारते हैं ना, वो चुभने वाला चीज मारते हैं, क्या कहते हैं, अंकुश, तो उससे आगे बढ़ता है वो। तो उसी तरह से भाई तुम जगत में नाम कमाओ, ये करो वो करो, IIT में बन जाओ, एकदम ऐसा रिलीफ ना कि दुनिया में कोई ना जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा आप लोग मानते हैं कि कुछ आया है कि अगर आपको कोई दुनिया में नहीं जानता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता? इट इज सच अ रिलीफ। ये मान शून्यता है। नहीं तो लोग मान के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, एवरेस्ट पे चढ़ जा रहे हैं, कहाँ ऊपर से हेलीकॉप्टर से कूद जा रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं ताकि उनको कुछ लाइक मिल जाए। हम कभी अपना सेल्फी नहीं खींचते हैं, एक व्हाट्सएप के लिए रखा है बस, वो जो व्हाट्सएप की DP के लिए, नहीं तो कभी कभी नहीं खींचते, नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। वो ऐसे करके इतनी हंसी आती है फेसबुक में, अरे किसी भी एंगल से देखो तुम अपने को नहीं देख पाओगे This is all stupidity। अब पता नहीं आप में से कितने लोग की रुचि इसमें है, हमको नहीं पता, लेकिन this is एकदम बकवास बात। ये मान शून्यता है। मान शून्यता देखिए जरूरी ये नहीं कि आपको लोग प्रणाम ही करें, बहुत तरह से ना, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहने तो हम लोग को नोटिस करें, ये सब इसी में चला जाएगा, सब खत्म। मैं भी देखा परम पूज्य बद्रीनारायण महाराज का लेक्चर, उसमें उनका जो मतलब कुर्ता है वो ऐसा लग रहा है पता नहीं किसी पहलवान का पहन लिया एकदम नीचे जा रहा है, उसके जो कंधे है ना, मुड्ढे बोलते क्या बोलते, वो नीचे जा रहे हैं, उनको कुछ मतलब नहीं है, ही जस्ट टॉकिंग अबाउट कृष्णा, भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। इट शोज एडवांसमेंट। आशा बंधन, दिस इज वेरी नाइस। आशा का दृढ़ बंधन हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। कृष्ण मिलेंगे,
अब ये तो आप सब लोग जानते हैं कि इस समय हर भक्त के हृदय में ये आशा है। ठीक है, हम लोग अयोग्य हैं, भौतिक जगत में पड़े हैं, वासना, ये सब ठीक है, लेकिन फिर भी एक आशा है ना कि कृष्ण किसी ना किसी तरह से वैकुंठ की प्राप्ति, भगवान के अपने चरणों की प्राप्ति कराएंगे। आप ये नहीं कह सकते हो कि है ही नहीं। अगर आशा होती ही नहीं तो आप आते ही क्यों और भक्ति ही काय कर रहे होते। ठीक है, वी मे नॉट हैव टेस्ट फॉर चैंटिंग और समडे वी हैव टेस्ट फॉर जो कुछ भी है, लेकिन आशा है तब ना भक्ति कर रहे हैं। देखिए, जैसे हम लोग आईटी की तैयारी करते थे तो आशा थी कि पास हो जाएंगे तब तैयारी करेंगे। अगर ये आशा हो, होप हो कि हम पास होंगे ही नहीं, तो फिर तो प्रयास नहीं करेगा। तो भक्त जो प्रयासरत है उसका एक आशा का बंध है ना, आशा ने उसको बांधा हुआ है कि हमें कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होगी, भाव की प्राप्ति होगी। यद्यपि इस समय अगर आप देखें अपने हृदय को, तो जो भाव के गुण हैं या जो भाव की बातें हैं उसको सुन के लगता है तो बहुत दूर है, लेकिन है ना आशा प्रभुपाद जी के वचन के अनुसार, गुरु महाराज के वचन के अनुसार, शास्त्र से, कि भगवान भक्तों पे कृपा करते हैं, हम पर भी कृपा करेंगे। यहाँ तक जो लेके आए तो आगे भी और लेके जाएंगे। किसके हृदय में आशा नहीं है ये बता दीजिए, कौन निराशा यहाँ पे है? निराशा आज को व्यक्ति है इधर। तो आप देख रहे हैं कि चाहे कैसे भी हो, कुछ भी हो, आशा है कि नहीं, somehow उधर कृष्णा विल हेल्प अस। हाँ, हेल्पिंग अस। और ऐसा कारण भी है, दिख भी रहा है कि कुछ भगवान हेल्प कर रहे हैं, कुछ नहीं बहुत कुछ हेल्प कर रहे हैं। समुत्कंठा, दिस इज वेरी नाइस। उत्कंठा समझते हैं? उत्कंठा के आगे 100 और लगा दीजिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे देखिए, इस श्लोक को इस बोलने की मेरी उत्कंठा थी, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे आप लोग ट्रेन देखे हैं, ट्रेन, तो ट्रेन में बैठना है, जिस ट्रेन में बैठना है वो आएगी जिस टाइम आएगी, लेकिन आप गर्दन उचकाते रहते हो उसको। देखा है आपने? आपके गर्दन उचकाने से ट्रेन जल्दी आ जाएगी? नहीं, लेकिन उत्कंठा, समझे, उत्कंठ, कैन यू कैच द पॉइंट? उत्कंठ, उत्साहित रहता है। या मान लीजिए गुरु महाराज आ रहे हैं तो व्यक्ति उत्कंठ, ऊंचा कंठ, समझ पा रहे हैं? और समुत्कंठ मतलब कब कृष्ण की प्राप्ति होगी, कब कृष्ण। एक होता है अरे ठीक है भैया, 10 साल में, 10 जन्म में, 50 जन्म में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी तो उत्कंठा बढ़ती है कि कैसे कृष्ण की प्राप्ति होगी, कैसे मैं भजन, क्या कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, मैं कहाँ जाऊं, कैसे पाऊं श्री कृष्ण की प्राप्ति, कैसे होगी। यू कांट इमिटेट इट, लेकिन जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है उत्कंठा बढ़ती है। देखिए, बहुत से भक्तों की उत्कंठा कुछ ऐसे आ गई ना कि अब सुबह होगी और मैं जप करूंगा। आई थिंक दैट एवरीवन इज गेटिंग इट। हर व्यक्ति, जो हमारे भक्त में लोग सुबह जप कर रहे हैं, अन्य लोगों की बात होगी, मैं अपने ग्रुप के भक्तों की बात कर रहा हूँ, बहुत से भक्तों की उत्कंठा है कि जल्दी जल्दी रात में सोएं और फिर सुबह उठे, सुबह उठ के भगवान का नाम उच्चारण करें। कुछ टेस्ट है, इस कारण से भी तो है ना। अगर ये भी ना समझ में आ रहा हो तो ये तो समझ में आ रहा हो कि जब भूख लगती है तो खाने की उत्कंठा होती, कब बनेगा कब बनेगा। अच्छा, तैयार हो गया क्या? जब भूख नहीं होती, वेदवान ने, माइक बोल लीजिए, जब भूख नहीं होती है तो मैं पूछता हूँ कि क्या बना, क्या नहीं बना, कि क्या हुआ, नहीं प्रभु जी, नहीं कुछ नहीं। और जब भूख लगती है, अरे कितना टाइम है, तो अब हमारे कितना टाइम बोलने से क्या दाल जल्दी पक जाती है? नहीं। समझ में आ गया? इसे कहते हैं उत्कंठा। भूख लग रही है इसलिए। क्लियर हो गया? ये तो हम बहुत आपको छोटा सा दे रहे हैं, बाकी डिटेल में बताए जाएंगे। नाम गाने यानी भगवान के नाम गान में सदैव रुचि, मतलब अब कभी भी आप बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यू वोंट बी एबल टू स्टॉप। परम पूज्य यशोदा, यमुना माता जी बोलती थी, बड़ा अजीब, पता नहीं क्यों मुझे हमेशा नाम में रुचि मिलती है ना, दिस इज वेरी नाइस। अपने अंदर वो इतनी दैन्यता है, अपने अंदर कोई गुण नहीं देख रहे हैं विशुद्धता, लेकिन वो अपने किसी क्लोज मित्र को बोले, पता नहीं मालती माता जी को, आई एम नॉट श्योर किसको, हमने इतना सुना था जब उनका डिसअपियरेंस हुआ था, उसके बाद भक्त लोग बोल रहे थे कि उनका अपना एक रियलाइजेशन शेयर कर रहे थे कि पता नहीं क्यों हमेशा हमको नाम में रुचि मिलती है। सी भाव स्तर, सिंपल माता जी, सिंपल, प्लीजिंग शिला प्रभुपाद, ये बहुत हमको अच्छा लगा, गुरु की कृपा से ये सब मिलता है। तो अब देखिए, इसका सिम्टम कभी कभी आया है कि नहीं? कभी कभी लगता है ना कि नाम जब न रोका जाए, वो मान लीजिए महीने में एक बार आया, 6 महीने में एक बार आया, हमको नहीं पता कि क्या फ्रीक्वेंसी है, लेकिन कभी कभी आता है कि नहीं नाम में रुचि। एक भक्त हमको बोले थे यहाँ पे, टुडेज चैंटिंग वाज अमेजिंग, मतलब यू डिड नॉट वांट टू स्टॉप। कभी कभी ऐसा होता है। तो आप देख रहे हैं कि वो अवस्था इस समय बहुत ही कम मात्रा में है, बहुत ही कम। लेकिन भाव स्तर में अब जब बस नाम जप करने बैठे तो आपको याद ही नहीं पड़ेगा कि कब समय समाप्त हो गया, बस
छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। तो अब आप ये बताइए कितने लोग जप बंद करना चाहते हैं सब सुन करके। अगर कोई इस समय कहे कि हमको नाम में रुचि नहीं हो रही है तो अब हम जप बंद कर देंगे, तो वो मूर्ख है कि नहीं? क्योंकि जप बंद कर देगा तो यहाँ पर ऐसी अवस्था में पहुंच ही नहीं पाएगा जहां जब कभी जप बंद होगा ही नहीं। इसलिए चाहे कैसा भी लग रहा हो, इतना समझ लीजिए कि वो आपकी वजह से नहीं, वो अविद्या की वजह से लग रहा है। जैसे बुखार में स्वाभाविक रूप से भूख कम हो जाती है, उसमें आप अपनी भर्सना नहीं करते हो, आप जानते हो कि बुखार है इसलिए नहीं भूख लग रही। क्लियर समझ में आया? जैसे पहले मेरी मंदाग्नि थी तो मुझे भूख नहीं लगती थी, अभी लगना शुरू हो गई तो दवा खा रहा हूं तो ठीक हो रहा हूं। जस्ट वेरी सिंपल। यू डोंट डिस्पाइज योरसेल्फ। इंग्लिश अगर समझते हैं आप, अपनी क्या कहते हैं उसको, समझ में आया अर्थ? अपनी भर्सना नहीं करते हैं। भाई ठीक है, अभी बीमार है, अविद्या से ग्रसित है, लेकिन जैसे जैसे भगवान की भक्ति के द्वारा अविद्या नष्ट होगी वैसे वैसे इसीलिए सुनना चाहिए। आप ये देखिए कि इस सुनने के द्वारा कुछ दृष्टि मिल रही है कि भाव भक्ति में क्या क्या होता है। तो कुछ लोभ नहीं होगा। ठीक है, मैं मान रहा हूं कि इस समय तपस्या है, लेकिन अब आगे जाकर के तो बहुत अच्छा होने वाला। और तपस्या भी कब तक रहेगी? केवल अनर्थ निवृत्ति तक। अनर्थ निवृत्ति के बाद कोई तपस्या नहीं रहने वाली, हर दिन मजा आएगा आपको। भाई यही प्रैक्टिकल आप देख लो ना, कि अब एक जो नया व्यक्ति है उसको ये क्लास 1 घंटा करना भारी हो जाएगा, और आप लोगों के लिए कोई इतना मुश्किल कार्य तो नहीं लग रहा है। इट्स जस्ट नेचुरली। इधर एक आपको यहां मैं बता दे रहा हूं इस संबंध में, नेक्स्ट वाले से लिंक्ड है। हो सकता है कि हर दिन आपको नाम जप में रुचि ना मिले, और मेरे संग भी हो रहा है, और बहुत सीनियर भक्त भी इस प्रकार से बता रहे हैं। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बता रहे हैं। वो मुझे खुद प्रैक्टिकल में महाराज से पूछा तो महाराज बोले कि ऐसा नहीं है। वो कहते हैं आई चैंट मेनी राउंड्स, मैं बहुत जप करता हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि मुझे हर दिन रुचि मिले। लेकिन प्रभाव ये हुआ है कि मुझे कृष्ण कथा में रुचि मिल गई स्टेबल वे में। क्या समझे बात? क्या समझ पाए ये बात? हो सकता है कि नाम में आपको रोज रुचि ना मिले, लेकिन जो नाम की वजह से प्यूरिफिकेशन हो गया है, उससे आप ये देखेंगे कि भगवान की बात पे रुचि आने लग गई है। एंड दैट्स नॉट ऑर्डिनरी थिंग। ना कथा में रुचि आ गई तो अब फिर आप कभी नाम नहीं रोकोगे। कथा नाम ये सब बहुत बड़ी बात है। ये इसमें रुचि आ गई, सारा 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 कचरा वो सब साफ कर देगी। आप ये देखेंगे भी कि जो भौतिक वार्ता है वो बिल्कुल अरुचिकर लगती चली जाएगी। अभी थोड़ी लग रही है, उसका और खराब लगती है। इसलिए जो लोगों को ऐसा फीलिंग आ रही है ना कि अब हमने भौतिकतावादी रिश्तेदारों से बात नहीं कर पा रहे, तो अब सही हो रहे हैं, परेशान मत होइए। कभी लोग कहते हैं हम बात ही नहीं कर पा रहे, तो सही हो रहे हैं आप। यू आर गेटिंग क्योर्ड। ओके। तद गुणाख्याने आसक्ति, उन भगवान के गुणों के कथन में आसक्ति। यही बता रहा था आप लोगों को मैं। नाम में सदा रुचि और भगवान के गुणों को सुनने में आसक्ति। आसक्ति मतलब व्यसन जैसा, मतलब अब छोड़ा नहीं जा रहा है। भगवान की बात किए जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, तो इस प्रकार से उसमें आसक्ति। तो कुछ है आसक्ति कि बिल्कुल नहीं है? कुछ तो अटैचमेंट हुआ है, तब ना आप सुनने आए रहे हैं यहाँ पे। एवरीडे व्हाई आर यू हियरिंग अबाउट कृष्णा? आप ये सब महसूस करते हैं कि जब भगवान के बारे में बात सुनते हैं तो कुछ शांति मिलती है। कौन नहीं महसूस करता? जरा हाथ खड़ा करे। नहीं कर सकते, नहीं तो आते ही नहीं क्योंकि पैसे तो दे नहीं रहा हूं यहाँ पे। इज इट नॉट? सो यू सी, भक्ति के एक एक गुण जहां पे देख रहे हैं, कुछ तो अपने जीवन में आप अनुभव कर रहे हो। भाई खुश हो जाओ, जिस स्तर पर भक्ति के वहां से खुश हो जाए, क्योंकि वह भी अरबों लोगों को नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। लोग पड़े स्वर्ग में भी, लोग भोग में पड़े हुए हैं, भगवान की कथा में नहीं आ रहे। अब ये इंटरेस्टिंग है। तद वसति स्थले प्रीति, उनके निवास स्थान में प्रेम। वेदवादिनी माइक लीजिए। नोएडा जाएंगे 1 महीने के लिए? 1 महीने के लिए नहीं, 1 दिन के लिए जा सकती है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये नहीं जाना चाहती हैं। एक हमारे रूपानुगा प्रभु हैं, वो आए अपनी पत्नी के साथ, उनके 2 बच्चे भी थे। तो 1 हफ्ते के बाद जब वो जा रहे हैं तो माता जी रोना शुरू कि हमारा मन नहीं कर रहा है वृंदावन छोड़ के जाने का। देखिए, यहाँ तक कि इनके भाई भी आए हुए थे। इंटरेस्टिंग। कितने 1 महीने से आए हुए थे। 1 महीने के लिए किराया दिए, वो 1 महीने थोड़ा नोएडा गए, फिर वापस आए, फिर नोएडा गए, फिर वापस आए। तो अब 28 फरवरी है ना, 28 फरवरी को प्लान था कि वापस नोएडा पलायन करेंगे। फिर रूम ले लिए दूसरा ले लिए। यहाँ अच्छा लग रहा है। जस्ट सी द वृंदावन इफेक्ट। जबकि भी वो जप नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं ही कर रहे हैं, मतलब नहीं कर रहे हैं, बट यू सी हाउ वृंदावन पुल्स।
चलिए इस बात पे थोड़ा वोटिंग ले ले, कौन लोग वृंदावन आए हैं और उनको ये फीलिंग हुई है कि वृंदावन छोड़ के नहीं जाना चाहिए, काश यहीं रहने को मिल जाता, जरा इस पे भी वोटिंग कर लें। 1 2 2 ही लोग, 3 4 5 6। स्वामी जी आप तो आ ही जाइए, क्या करना आपको, तो बरसाना में आश्रम है वहीं यहीं रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जब आपको तो कोई परिवार नहीं पकड़ा हुआ है, यहीं रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझ गए, अब जितनी जितनी प्रीति बढ़ती जाएगी उतना उतना भगवान के धाम लीला स्थान आदि से प्रीति बढ़ जाएगी। सभी लोग वोट दे रहे हैं। अच्छा किसी को ऐसा ना हुआ वो हाथ खड़ा करे हम देखें भाई कोई और बीमार आदमी है तो अब आप देख रहे कि ऐसी प्रीति नॉर्मली सब लोग अपने घर में रहना चाहते हैं, है कि नहीं, घर को बड़ा पसंद करते हैं। लेकिन आप जब वृंदावन आकर रहे होंगे तो ऐसा तो नहीं कि आप मैंशन में रहे होंगे, बहुत हाई फाई घर में नहीं, सिंपल से स्थान में रहे होंगे, लेकिन फिर भी वृंदावन आकृष्ट करता है। इवन हम तो कभी नोटिस नहीं कर रहे, लेकिन जब अपने इस घर में हम रह रहे हैं उसको बाहर से देखे तो ये बड़ा छोटा है, तो 10 फीट चौड़ा तो माचिस जैसा लग रहा है, लेकिन कोई असंतुष्टि का अनुभव नहीं करता, एकदम नहीं, एकदम नहीं। अनलेस देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन टू गो, हमारा बिल्कुल मन नहीं करता बाहर से आने का। तो वो कुछ तो प्रीति है ना वृंदावन से। अच्छा ये बात है कि रहने की योग्यता नहीं है ये नहीं कि हमारे कोई रहने की योग्यता एकदम नहीं है, लेकिन अब क्या करें, जाने का मन नहीं करता, तो कुछ समझ सकते, कुछ भक्ति बड़ी है, भगवान रखे भी है। ऐसा कहते हैं ना, जो नौटी बच्चे होते हैं ना उनको एक रस्सी से बांध देते ताकि परेशान वो लोग ज्यादा शैतानी नहीं करे। तो कृष्णा ही समा उधर। मैं गया था, बाली गया था, ये महाराज समझा रहे थे और ये मेरे भी अनुभव है। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर वगैरह बड़ा हाई हो जाता है, आप कभी बाली जाएं या उधर जाएं तो वहाँ इतना टेम्परेचर बढ़िया है ना, वहाँ पंखे की जरूरत नहीं है, पंखे की जगह वो बल्ब लगाते हैं, को पता है, रूम में पंखे की जगह बल्ब। यू वोंट बी सरप्राइज्ड, ये पंखा है ही नहीं, वो कहते हैं समशीतोष्ण। महाराज मॉरिशस के बारे में बता रहे थे, अब जो लोग मॉरिशस गए उनको पता नहीं, हम तो बाली तक गए तो वहां पे देखा एकदम बढ़िया वेदर, फ्रूट्स भी विदाउट एनी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड, कुछ नहीं, एकदम मीठे मीठे फल, सब कुछ बढ़िया। 10-15 दिन आप रुक भी जाए उसके बाद फिर मन बिल्कुल नहीं लगता, एकदम नहीं लगता। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने 1 महीने का नहीं ट्रिप लिया था, बस ओनली 15 डेज और 18 डेज लाइक दैट, नहीं मन लगता है। तो इसलिए अगर आप लोग को मौका मिले तो 10 दिन 15 दिन आ जाना चाहिए ताकि कुछ इन्फेक्शन लग जाए वृंदावन का। तो ये सब भी है, ये सब गुण हैं भगवान की में भक्ति बढ़ाने के। ऐसे ही मायापुर के प्रति भी है, जैसे हमारा अनुभव है कि मायापुर हम लोग गए, देन इट वाज वेरी गुड, आई कैन ओनली से वेरी गुड, देयर इज नो अदर फील। बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। धाम का एक प्रभाव होता है, धाम में जैसे कृष्ण में आकर्षण करने की शक्ति है, धाम भी सर्व आकर्षक है। तो हम तो छोटी छोटी बातें बताएं आपको यहाँ पर, बस ये समझा रहे हैं कि ये सब सिम्टम हैं इत्यादि या अनुभावास्यु, ये अनुभाव होते हैं, मतलब जैसे जैसे भक्ति भाव उत्पन्न होगा तो उसके पीछे सब भाव उत्पन्न होने लग जाएंगे। तो एक बार जरा देख लें, फिर से श्लोक को बोलते हैं, हम उसके आगे नहीं जा रहे, बस मेरे पीछे बोलिए आप। शांतिरव्यर्थ कालत्वं विरक्तिर्मान शून्यता, शांतिरव्यर्थ कालत्वं विरक्तिर्मान शून्यता, आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचिः, आशाबंधः समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचिः, आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसति स्थले, आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसति स्थले, इत्यादयोनुभावास्युर्जात भावांकुरे जने, इत्यादयोनुभावास्युर्जात भावांकुरे जने। गिनने, शांति 1, अव्यर्थ कालत्वम 2, विरक्ति 3, मानशून्यता 4, आशाबंध 5, समुत्कंठा 6, नाम गाने सदा रुचि 7, आसक्ति तद्गुणाख्याने 8 और प्रीति तद्वसति स्थले 9। तो 9, अच्छा इंटरेस्टिंग है, नवधा भक्ति और 9 पैरामीटर, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो 9 जो है भक्ति जो है इसी के, वाला ऑब्वियसली मैं ही नहीं कहूँगा कि कॉरस्पॉन्डिंग है सब कुछ, लेकिन 9 प्रकार की सिम्टम्स है। आपको जैसे सिम्टम चेक करने नहीं, तो इसलिए कभी ये प्रश्न अब आना नहीं चाहिए कि कैसे मालूम चले कि भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, तो इससे मालूम चल जाएगा। ठीक है, हम प्रयास करेंगे आदमी सुबह जब के समय स्लाइड को दिखा दें और बस श्लोक याद करा दें तो कुछ कुछ याद रहेगा। कभी मन में आए कि मेरा सम्मान नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा अभी प्रगति करने की जरूरत है। मुझे तो नाम में रुचि कभी भी नहीं होती है, मोस्टली संघर्ष ही होता है निद्रा से।
जहाँ तक मुझे स्मरण है 2 साल से, पर पहले संघर्ष अधिक का था, अभी थोड़ा कम हुआ है। तो कुछ प्रगति हुई ना। यही सच होता है कि बस माला पूरी हो गई, मुझे कभी भी नाम जप में कुछ विशेष कभी भी नहीं होता है। अच्छा, देखिए इसके बहुत सारे कारण हैं। एक बात है कि आप विचार कीजिएगा कि मान लीजिए जप में नींद आ रही है, तो आप माला को 1 सेकंड के लिए या 2 मिनट के लिए दूर रखिए, फिर देखिए कि नींद आ रही है क्या। मैंने एक चीज़ महसूस करी है कि आप ना आप मतलब आपको नहीं बोल रहा हूँ, जनरली लोग इंस्ट्रक्शन को पूरा नहीं सुनते हैं। ये कठिनाई है, पूरा इंस्ट्रक्शन सुनेंगे तो लाभ होगा। मैंने आपको समझाया कि रात्रि में जल्दी सो जाइए, तो आप रात में जल्दी सो रहे हैं कि एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स की नींद पूरी हो रही है कि नहीं। मान लीजिए आप 2:30 बजे 3 बजे उठ रहे हैं, तो क्या आपको संघर्ष करके उठना पड़ रहा है या नेचुरली उठ जा रहे हैं, तो वहाँ बड़ा फर्क पड़ जाएगा। मैं भी अगर नींद नहीं लूँ तो फिर मेरी नींद से संघर्ष होगा। एक दूसरा, अगर मैं पूछूं कि क्या आपने 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम किया, तो उत्तर मुझे पता है कि शायद नहीं किया। और उससे कितना एनर्जी लेवल बढ़ता है हम तो रोज अनुभव कर रहे हैं। आई वॉज काइंड ऑफ टायर्ड, पर जैसे योगा किया, प्राणायाम किया, एकदम एनर्जी लेवल बढ़ गया। और फिर अगर दिन में कुछ रेस्ट करना हो तो रेस्ट कर लीजिए। तो आप शरीर से संघर्ष करके, शरीर से झगड़ा करके भक्ति मत कीजिए। आप और मैं इस लेवल पे नहीं है। भाव भक्ति में हो जाएंगे तो आप पूछोगे नहीं। तो ये बात आप समझ लीजिएगा कि शरीर में कुछ कमजोरी है, जैसे इन भक्त को विटामिन डी की कुछ कमजोरी है तो वो है, या शरीर में और कुछ कठिनाई है, तो उसको आप रिजॉल्व कर लीजिए। उसके बाद देखिए नींद आती है कि नहीं। हमने तो प्रैक्टिकल देख रहा हूँ, ऐसे गहरी सांस, ऐसी आवाज़ आती है, हमने तो बहुत रेयर देखा करते हुए। ऐसा करें तो आप इतनी अच्छी एनर्जी लेवल महसूस करेंगे कि लिटरली ऐसा लगेगा कि 16 माला से गायब हो गई कट से। ना आपको फास्ट करना ना कुछ करना है, हर बार रिजल्ट मिला है। कोई कर रहा है यहाँ पर हमारे साथ, मतलब कोई करना शुरू किया, ये वाली चैंटिंग, इसमें हवा ऐसे आवाज आए, ओके। तो जो लोग कर रहे हैं उनमें से किसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है वो हाथ खड़ा करे। कहेंगे इतनी पीटी क्यों कराते हैं लेकिन हम जानना जो कर रहे हैं उनको रिजल्ट ना मिला हो तो हाथ खड़ा कीजिएगा। अच्छा, गहरी सांस लेने पे भी रिजल्ट नहीं मिला आपको, एक भी नहीं। देख रहे हैं 100% रिजल्ट। इवन वेदवादिनी शायद कुछ कर रही है, मुझे पता नहीं, शी इज वेरी फास्ट नाउ। आज इन्होंने ऑलमोस्ट मेरे संग ही माला खत्म कर दिया। आप भी कुछ गहरी सांस ले रही हैं। इनके पिताजी आए थे, बहुत इतनी गहरी सांस ले रहे थे, दूसरे रूम में सांस ले रहे थे, मुझे यहाँ आवाज सुनाई पड़ रही थी। अब बस मैं सोच रहा हूँ कब दोबारा वो चैंटिंग शुरू कर दें। सो नाइस। तो मेरा प्रश्न है कि आपने किया कि नहीं किया, करिए फिर देखिए। और दूसरा क्या है, अनजान व्यक्ति बोले अपशब्द तो दुख नहीं लगता, परंतु जानने वाले बोले तो दुख होता है ना। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया उस सिचुएशन में। हाँ तो ठीक है, अब आप समझ लीजिए कि सब अभी अवस्था में नहीं है कि मतलब दुख ना हो। लेकिन एक बात और होगी, ठीक है कोई व्यक्ति खराब बोले, लेकिन आप क्या वापस खराब बोलने की इच्छा से युक्त हैं? अब जैसे पहले कोई गाली देगा तो आप भी गाली देना शुरू कर देते या खराब शब्द बोलते, अब बोलना चाहते हैं क्या? तो आई थिंक यू माइट रेस्ट्रेन। हम तो प्रैक्टिकल देखे कि एक व्यक्ति हमको गोली मार रहे थे, ये कर रहे थे, वो करते, अभी कल ही प्रभु जी बोल रहे तो हंसी आ रही। मैं तो वही सामने चला के हमने मार दो भाई, इतना हम भजन कर ली कि वृंदावन मर जाएंगे। वो जबरदस्ती दुश्मन मान रहे थे जो कुछ भी है, अब वो कहते प्रभु जी हंसी आती है कि कोई व्यक्ति गाली दे रहा है और उसके बाद वो ठीक हो गया। उल्टा भी होता है, आज बड़े बहुत आप तो गुरु जी हैं, ये हैं, वो है, आपके चरणों के हम दास है, ऐसा कुछ बोलेंगे, उसके बाद फिर वो गाली देंगे। यू कैन एक्चुअली सी कि केवल काल के प्रभाव में आज जो व्यक्ति दुश्मन है वो दोस्त बन जाता है, बाद में कुछ दोस्त बन रहा है वो दुश्मन बन जाता है। यू बिकम स्लोली बिकम इनडिफरेंट। दिखने लगता है किसी को फर्क कुछ होता नहीं। ऐसा हुआ नहीं ना आप लोग के संग कभी जीवन में? दोस्त गाली दे रहा हो या दुश्मन दोस्त बन गया हो? कोई नहीं, किसी के संग नहीं हुआ ना? सा गलत दृष्टांत दे दिया ना किसी तब। और तो कोई प्रश्न एक है, इवन लाइफ टाइम्स ऑफ इनअटेंटिव चैंटिंग कैनॉट गिव लव। प्रभु जी, इवन लाइफ टाइम्स ऑफ इनअटेंटिव चैंटिंग कैनॉट गिव लव। एंड प्रभु जी, व्हेन आई ट्राई टू थिंक दैट ईच नेम इज लॉर्ड हिमसेल्फ एंड दैट लॉर्ड इज डांसिंग ऑन माई टंग, देन व्हेन आई चैंट, देन प्रभु जी इट टेक्स मोर देन 3 आवर्स टू चैंट 16 राउंड्स। प्रभु जी प्लीज प्रोवाइड सोल्यूशन। ये कह रहे हैं कि कई जन्मों की जब आप करें और ध्यान पूर्वक नहीं करें तो प्रेम नहीं मिलेगा। अच्छा, तो आपने कई जन्म कर लिया है आपने तो अभी शुरू किया बेटा, अभी तो शुरू किया है। कई जन्म करके तो दिखाइए पहले। हमने भी तो अभी कई जन्म नहीं लगाए, एंड आई एम सीइंग सो मेनी रिजल्ट्स। थोड़ा धैर्य रखिए,
देखिए, इनअटेंटिव का मतलब होता है जानबूझ करके ध्यान नहीं देना। हम देखिए, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी से हम सामने पूछे, एकदम एकदम महाराज वाज सिटिंग इन हिज व्हील चेयर, डायरेक्ट पूछे उनके घर पे जाके, एकदम कोई डाउट नहीं इसमें। तो मैंने पूछा कि महाराज जब करते हैं मन नहीं लगता, क्या करें? तो कह रहे हैं वो कोई बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन जानबूझ करके ध्यान न देना ये अपराध है। ये एग्जैक्ट बोल रहा हूं महाराज जी के शब्द। एक दूसरा, रामकृष्ण प्रभु जो 3 लाख नाम जप करते हैं, उनसे मैंने पूछा प्रभु जी जब मैं मन नहीं लगता, कहते वो अपराध तो ना है। वो तो सीधे उड़ा दिए, कहते कोई अपराध ही नहीं है, मन तो अपना चलता रहेगा, चलाते तो अपना जीप चलाते रहो। आज ही मेरा हाथ जल गया। वो आप देखते हैं कि अरे उस गैस का स्टैंड होता है ना, तो वो उस पर कुकर से कुछ सीटी वीटी लगाए, उसके बाद वो थोड़ा हिला हुआ था, तो हाथ से पकड़े तुरंत जल गया हाथ। तो उधर ध्यान नहीं था ना। यही बात भागवत में बोली गई है कि जैसे अग्नि को कोई ना जानते हुए भी छुए तो जलाता है कि नहीं। कौन माता जी आज तक जली नहीं है यहाँ किचन में? इसका मतलब खाना नहीं बनाया होगा। कोई हाथ खड़ा करा, ठीक है। तो क्या आपका मूड आया था कि बहुत दिन जली नहीं है तो तवे पे हाथ रख के तरह सेक लें? तवा तो बहुत खतरनाक होता है, तवा तो मालूम भी नहीं चलता कि गर्म है कि नहीं, और जरा सा टच कीजिए तो जल जाता है। हो क्या रहा है, बड़ा ध्यान सुनिए। आप हरे कृष्णा बोलते हैं और आपकी हृदय की सफाई होती है, लेकिन कचरा इतना ज्यादा है कि आपको लगता है कुछ नहीं हुआ। डज दैट मेक सेंस? अभी मैं कल प्रभुपाद जी का तात्पर्य देख रहा था, अब क्या तात्पर्य हम भूल रहे कहाँ पे, लेकिन बड़ा मजेदार बात। प्रभुपाद कहते हैं कि कोई कह रहा है कि ये हरे कृष्णा वालों को पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो जो लोग निंदक हैं वह निंदा के बहाने भी हरे कृष्णा कर रहे हैं, और वो बहुत लाभ है। जैसे महाराज समझा रहे थे, सनक सनंद प्रभु समझाए, सच्चिदानंद महाराज समझा रहे थे कि जर्मनी में एक मार्गरीन, समझते मार्गरीन? मार्गरीन क्या होता है? कुछ मक्खन जैसा होता है ना, कुछ समथिंग, वेजिटेबल मक्खन, वेजिटेबल ऑयल जो भी होता हो, तो उसका नाम है रामा। तो कोई कहे अरे मुझे जरा रामा देना, तो अब वो भगवान को नहीं पुकार रहा है, लेकिन ऐसे रामा बोल रहा है, तो उसका बहुत जन्मों का पाप नष्ट हो रहा है, करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो रहा है। तो ये थोड़ा समझना चाहिए। एक बात समझ लें, नाम भगवान का किसी और के बराबर नहीं है, ये समझ लीजिए। 3.33.7 के तात्पर्य को देख लीजिएगा कि भगवान के नाम के बराबर किसी देवी देवता का नाम नहीं। इससे, इस धारणा से बचिए। और धारणा होनी चाहिए कि नाम सुप्रीम है, एक, और दूसरा, नाम को प्रोफेशनल पर्पस के लिए नहीं करना चाहिए, पैसे के लिए नहीं करना चाहिए। तो अगर इन दो भावनाओं से बचेगा तो व्यक्ति अपराध से बचेगा, तो जीभ से बोलने मात्र से उसको सारा सारा पुण्य मिल जा रहा है। तो इसलिए आप इन अटेंशन के बारे में मत सोचिए। और क्या आपने जयति जयति श्लोक नहीं सुना है? जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा दियत्नम, कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत्, परममितम एकम जीवनम भूषणम में। इसकी व्याख्या तो पूरा हमने की भी, आपको मैं भेज दूंगा। कैसे भी बोला जाए हरे कृष्णा, जीभ से बोल दे, कान से सुन ले, आंख से देख ले, ये जैसे मैं हरे कृष्ण मंत्र को चद्दर पे उड़ा हुआ है, किसी भी इंद्रिय से भगवान के नाम का संपर्क हो जाए तो वह मुक्ति प्रदान करने वाला है। तो प्रेम प्रदान करने में थोड़ा समय लगेगा, तो बोला जा रहा है कि टाइम लगेगा, लेकिन जानबूझकर इंटरनेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन यथा तथा नाम लो। इज इट ओके? तो ये है। दूसरा बात, अब सुबला माला करने में 3 घंटे लगता है, तो देखिए नहीं लगेगा, आज ही करना। आज शाम को मिलते हैं, अगर भगवान करे तो मिल जाएंगे 3 बजे। आपको कोई स्पीड तेज करने की जरूरत नहीं है। मैंने खूब ना, वो क्या कहते हैं उसको, स्टॉप वॉच ला के देख लिया है। आई जस्ट स्टैंड लाइक दिस, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि। इज इट वेरी फास्ट? नहीं। ऐसा भी करेंगे तो 7 मिनट 5 सेकंड में खत्म हो जाती है, इंक्लूडिंग पैकेज में जय कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य बोल के भी। हम तो इतने खुश हैं जस्ट जंपिंग, क्योंकि 8.5 मिनट लगते थे तो बड़ा टाइम लग जाता था। आई हैव नॉट इंक्रीज्ड माई स्पीड एट ऑल। पता नहीं क्या जादू है भाई साहब। और उसमें अगर आप 5 बार बोल चुके, 6 बार बोलेंगे तो और फास्ट। आप करके तो देखो। लेकिन पता नहीं हमको समझा, हम पर इतना अविश्वास आप क्यों करते हैं? कि शायद झूठ बोल रहे हैं। आई डोंट नो, इतने साल से सुन रहे हैं, कुछ विश्वास कीजिए। जो मैं चीज ट्राई कर लेता हूँ, रादर आई वुड से कृष्णा रिवील्स दोस थिंग्स टू मी, तो वो मैं वही बता रहा हूँ आपको। मैं कल कम से कम 4-5 सेशंस बैठ के देख लिया, 7 मिनट 5 सेकंड या 6 मिनट 59 सेकंड, इतने में हो जाता है। यानी तो मैं तो सुबह जब उठ के चैंटिंग करता था तो मुझको 10 मिनट लगता था, अभी देखा 7, 10, 7, 5 ऐसे करके हो रहा है।
उससे ज़्यादा नहीं लग रहा। आई एम जस्ट सो हैप्पी कि चैंटिंग भी फास्ट नहीं हो रही है, एनर्जी लेवल भी बढ़ा हुआ है। आप करिए। मैं इतना बोलना चाहता हूं कि नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप नाम जब करते जाइए, देखिए अपने आप भाव उत्पन्न होगा। और सिंपल सी बात है, भक्तों का सम्मान कीजिए। अगर मान लीजिए किसी से डिसएग्रीमेंट है तो ठीक है, आप सही हैं प्रभु जी, हम गलत हैं, हम तो हमेशा ही गलत हैं। जगत इंसान ही गलत हूँ, गलत जगह में हूँ, गलत टाइम में हूँ। आई नो एवरीथिंग, आई एम रॉन्ग अबाउट इट, ओनली वन थिंग इज करेक्ट, दैट आई एम चैंटिंग हरे कृष्णा। ओके, इतना कर लीजिए, झगड़ा मत करिए। और झगड़ा तो आप करते भी नहीं हो। ओके, सो विल स्टॉप हियर। और तो कोई प्रश्न किसी बात का रह गया क्या भाई? मैं अपना गाली छोड़ना चाहता हूं, अपनी गली छोड़ना चाहता हूं कि गाली छोड़ना चाहता हूं, लेकिन नहीं कर पा रहा हूं। मैं अपना गली छोड़ना चाहता हूं। गली की गाली हमको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रोनाउंसिएशन में अंतर आ रहा है। तो ठीक है, कोई प्रश्न करना चाहता है ऑडियो में? ओके, कोई प्रश्न है? एक, कोई प्रश्न है? दो, कोई प्रश्न है? तीन? नहीं, एक श्लोक आपको बोल के हम छोड़ देंगे। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैर अपि स्मृतः। हरि हरति पापानि, हरि पापों को हरते हैं। दुष्ट चित्तैर अपि स्मृतः, जिसका दुष्ट चित्त मतलब जो भोग में जाएगा, उसके भी पाप को भगवान हरते हैं। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैर अपि स्मृतः। इसलिए भगवान का नाम बोलना चाहिए। अच्छा, कह रहे गाली देना खराब अच्छा लगता है तो दीजिए गाली, हरामखोर बोलिए आप। हरामखोर, ठीक है, और कोई गाली मत देना, बस यही दिन हरामखोर हरामखोर हरामखोर, राम राम आएगा तो ठीक हो जाएगा सब। वैसे तो बहुत बोरिंग होता है, गाली क्यों दें? आई हैव टू गिव दैट। कोई बात नहीं, चैंटिंग करते रहिए, कथा सुनते रहिए, सब सही हो जाएगा। हम लोग कॉलेज में तो खूब गाली मुख से निकलती थी। आप लोग को होगा ना, जो कॉलेज में गए हैं मदन मोहन, वो एसोसिएशन की वजह से होता है। तो जो लोग गाली दे रहे हैं उनकी एसोसिएशन से छोड़ दीजिए। आप तो गाली कभी दिए नहीं यार क्लास में। हमको तो कभी गाली नहीं दी आप। यानी कि जो एसोसिएशन होता है वैसे आपको रंग चढ़ जाता है, तो उन लोगों की संगत छोड़ दीजिए, गाली नहीं देना पड़ेगा। देखिए, गुस्सा होने के लिए गाली देने की जरूरत नहीं होती है। मान लीजिए कभी गुस्सा भी होना पड़े तो जरूरी नहीं गाली दीजिए। यू कैन एक्सप्रेस योर एंगर इफ यू हैव टू, बट नॉट दैट यू हैव टू ब्लर अबाउट समथिंग बैड। एक बात बोल के छोड़ दूंगा मैं, योर वर्ड्स मे बी फॉरगिवन बट नॉट फॉरगॉटन, चूज देम वाइसली। स्टॉप नाउ। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, रिताय गौर प्रेमानंदे।